रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की बनी जौहर यूनिवर्सिटी पर संकट। शिवपाल यादव ने सरकार को दिखाया आईना तो भड़क उठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी विवाद पर गुस्से में शिवपाल यादव योगी सरकार पर बोला हमला। दरअसल आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सरकार की नई शिक्षा नीति पूरी तरह विफल है, शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया। छात्रों ने सरकार का अहंकार तोड़ने का काम किया है। जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों को जेल भेजना गलत है। जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई हुई तो हम चुप नहीं रहेंगे। समाजवादी पार्टी और छात्र मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सरकार को याद होना चाहिए अगर ये इस तरह से छात्रों पर कहीं हिस्ट्री सीटर का मामला या किसी इस तरीके की धाराएं लगाएंगे तो हम जानते हैं कि सरकार ने 10 साल में, चाहे अधिकारी हों सरकार के, जिन्होंने छात्रों के साथ और किसानों के साथ बहुत अत्याचार किए और बुलडोजर चला करके, जो कि व्यक्ति का मकान बनवाना एक सपना होता है, किस तरीके से अपनी मेहनत से अगर उन्होंने मकान बनाए हैं उन्हें तोड़ने का काम किया है, तो ये भी न कोई धारा है। तो ये जिन अधिकारियों ने अगर ये मकान जो गिराए हैं उन पर भी क्रिमिनल धारा, और जिन सरकारों के सारे पर, सरकार के मंत्रियों के सारे पर, उन पर भी फिर इसी धारा में कार्रवाई होगी उनके भी खिलाफ। और वैसे तो उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हो कितनी लूट सरकार के लोग मिलकर के या कुछ अधिकारी लोग मिलकर के करा रहे हैं, तो फिर उन पर भी ये क्रिमिनल धाराएं लगेंगी और जेल जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को मुख्तार अंसारी के गढ़ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में गरजे। उन्होंने कहा, माफिया किसी के नहीं होते, ये खून चूसते हैं, खतरा पैदा करते हैं। हमने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिल गए। जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया था, आज वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला हुआ था, इन्हें यही लोग पालते थे, और आज कैसे फिर सामने आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जिसने भी दुस्साहस किया उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी। नीट की परीक्षा को एक समय सीमा के अंदर करवा करके छात्रों का साल भर खराब न हो, इसके लिए एक समय सीमा पे परिणाम भी दे दिया। ये संस्था की नीट की पहली परीक्षा में लीकेज हुए थे, प्रश्न पत्र लीक कराए थे कुछ माफियाओं ने, उनकी गिरफ्तारी हुई। और कल आपने देखा होगा
नेशनल टेस्ट एजेंसी जो थी एनटीए के 37 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। सेवाएं हमेशा के लिए समाप्त, हमेशा के लिए समाप्त। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनकी संपत्तियां जब्त होंगी, उन्हें सजा होगी। ये छात्रों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके मोदी जी के द्वारा ले गए वे कड़े कदम हैं, उठाए गए वे कड़े कदम हैं। जिन छात्रों के जीवन, जिन छात्रों का उज्जवल भविष्य पर इस देश का उज्जवल भविष्य निर्भर करता है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उठाए गए इन कड़े कदमों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने छात्रों के लिए, आपने युवाओं के लिए पिछले 12 वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं। और स्वतंत्र भारत में देश की सीमाओं की रक्षा कैसे होनी है, 1948 में कबीलाई हमला हो, 1962, 1965, 1971, 1999 में कारगिल का युद्ध हो या गत वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे गाजीपुर के रणबांकुरों ने देश की रक्षा करने के लिए अपने आप में कभी पीछे नहीं हटे। ये है हमारी गाजीपुर की धरा। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।